Okay, ji, we are going to start chapter number 13 now. For chapter number 13, you have to remember one thing. वो ये वाली याद रखिएगा कि ये चैप्टर इससे आगे कुछ चैप्टर्स दे आर अबाउट वॉर ईयर्स, जंग के आयाम जो साल थे उनके ऊपर। वर्ल्ड वॉर 1 जनाब, जब ये जंग अजीम का आगाज हुआ तो उस वक्त सब लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि ये जो जंग है ये क्रिसमस इनके त्यौहार जो है उससे पहले पहले खत्म हो जाएगी, ज्यादा नहीं रहेगी। और इसी के बारे में क्योंकि हर एक के अंदर ये परेशानी थी, हर कोई जानना चाहता था आखिर ये जंग कब खत्म होगी, तो एक लड़का जिसका नाम था फॉरेस्टर, ये मिस्टर चिप्स के पास बैठा था और उनसे बात करते हैं कि सर ये जंग के बारे में जरा बताएं कि ये जंग कब तक रहेगी, ये जंग कब तक रहेगी, इस बारे में बताएं। तो जनाब उसके जवाब में मिस्टर चिप्स ने भी यही जवाब दिया जो हर कोई उम्मीद कर रहा था। वो कह रहे थे कि जनाब हमें इसे क्रिसमस तक खत्म करना चाहिए, क्रिसमस तक खत्म कर देना चाहिए। जर्मन पहले ही शिकस्त खा चुके हैं। लेकिन प्रोफेसर वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ कहीं आप ज्वाइन करने का सोच तो नहीं रहे, कहीं आप जंग ज्वाइन करने का सोच तो नहीं रहे? अच्छा, ये जंग ज्वाइन करने का सोच क्यों नहीं रहे, ये मजाक कैसे हो गया? जंग ज्वाइन करना ठीक है, एक बच्चा करना चाहता है, स्टूडेंट करना चाहता है, कर ले। लेकिन ये फॉरेस्टर को जंग ज्वाइन करने के बारे में ये बात यहां भी क्यों लिखी गई? बात ये थी, ये सवाल याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कि जो फॉरेस्टर था पूरे ब्रुकफील्ड की हिस्ट्री में सबसे छोटे कद वाला ये था और इसका कद था सिर्फ 4 फुट। कितना था? 4 फुट। और 4 फुट कद वाला लड़का जब जंग के बारे में पूछे तो मिस्टर चिप्स ने कहा क्या तुम ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हो? तो उसके जवाब में सब हंसे मिस्टर चिप्स की ये बात पर। लेकिन ये इतना भी जोक नहीं था, ये इतना भी जोक नहीं था, क्योंकि 1918 में ये मार दिया गया था जंग के दौरान। कैम्ब्राय के मुकाम पर, कैम्ब्राय पे जो शोले आग जली वहां पर इसे गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। अच्छा, मिस्टर चिप्स ने स्कूल हाउस का हेड जो कैडेटशिप की ट्रेनिंग ले रहा था, 18 साल उसकी उम्र थी, नाम उसका ब्लेड्स था, उसके सामने जंग के बारे में अपनी कुछ आरा का डिस्कस किया। उसने कहा कि 100 साल पहले भी जंग चल रही थी फ्रांस के साथ, जंग चलने का अमल अभी भी जारी है, और इस किस्म के अपने व्यूज का इजहार किया, जिसके जवाब में ब्लेड सिर्फ मुस्कुरा दिया और उसने कोई बात नहीं कही। मजीद हम आगे बढ़ेंगे तो हर इतवार की रात को इवनिंग में चैपल की सर्विस के बाद मंदिर में, सॉरी गिरजाघर में जो इबादत करते थे उसकी सर्विस के बाद चैट्रिस जो प्रेजेंट हेड थे ये नाम बोला करते थे उन लड़कों के जिनका ताल्लुक पहले ब्रुकफील्ड के साथ था और वो जंग में वफात पा गए उस हफ्ते में, पिछले हफ्ते में। तो जनाब चैट्रिस साहब उनकी छोटी छोटी बायोग्राफीज यानी कुछ डिटेल, पर्टिकुलर डिटेल्स के साथ वो उन बच्चों के नाम बोला करते थे। तो मिस्टर चिप्स साहब पीछे कोने में बैठे रोया करते थे और ये सोचा करते थे कि चैट्रिस साहब आपके लिए तो ये सिर्फ नाम है, आपके लिए तो ये सिर्फ नाम है, लेकिन ये बच्चे, मैंने इन बच्चों को खुद पढ़ाया, इनके साथ वक्त गुजारा, और उनके बारे में सोच सोच के मिस्टर चिप्स साहब रोया करते। आप एक अंदाजा लगा लें कि बैटल ऑफ सोम, नाम याद रखिएगा, जंगे सोम में एक इतवार में, सिर्फ एक इतवार में 23 नाम बोले गए संडे इवनिंग में उन ओल्ड ब्रुकफील्डियन के जिनका ताल्लुक ब्रुकफील्ड में था और वो वफात पा चुके थे, मर गए। मजीद आगे बढ़ते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं बेटा, सबकी टेंशन। जनाब जुलाई के इख्तिताम के करीब, मैं ये नहीं कहूंगा इख्तिताम जब हो गया, इख्तिताम होने वाला था, तो मिस्टर चैट्रिस साहब एक दिन मिसेस विकेट्स में तशरीफ लाए
दोपहर के वक्त मिस्टर चिप्स से मिलने के लिए। मिस्टर चिप्स साहब से उन्होंने मुलाकात की, और मुलाकात करने के बाद जब मिस्टर चिप्स ने पूछा कि खैरियत है, किस तरह आना हुआ, तो चैटरिस साहब ने अपने दिल की बात मिस्टर चिप्स के सामने करना शुरू की। चैटरिस बड़ा खुश इखलाक किस्म का मुस्कुराता हुआ इंसान था। हमने शुरू में पढ़ा ये बड़ा हमदर्दी वाले इंसान थे। चैटरिस साहब ने फिर अपना जब दिल खोला तो मिस्टर चिप्स साहब बड़े परेशान हुए उसकी बातें सुन के। पहली बात उन्होंने ये कही कि जनाब मेरी उम्र है सिर्फ 39 साल, सिर्फ नहीं मतलब 39 साल, और अभी भी मेरी शादी नहीं हुई। और उन्होंने ये भी बात कही कि जनाब मुझे तमाम काम ब्रुकफील्ड स्कूल के अंदर खुद करने पड़ते हैं। बच्चे अगर शोर कर रहे हैं वो भी मुझे संभालना है, कोई अकाउंट्स मसला है मुझे देखना है, डिसिप्लिनरी इशू है मुझे देखना है, यानी तमाम कामों को मुझे करना पड़ रहा है और मेरे ऊपर इतना ज्यादा बर्डन है। मैं ये आपको बता दूं कि मैं ओवरवर्क्ड हूं, ओवरवरीड हूं, और यहां तक कि मुझे तो डायबिटीज की बीमारी भी होगी। डायबिटीज की बीमारी भी होगी। डायबिटीज क्या होता है? शाबाश, ये बीमारी भी हो गई है मुझे। और कहता है कि अभी जब के अयाम में एक स्लाइड एक ना MO टेस्ट होता है, मेडिकल फिटनेस टेस्ट होता है। कहता है ये MO टेस्ट जो है ना, ये भी मैंने नकली बना के अपने ऑफिस के बाहर लगाया हुआ है, यानी मैं बिल्कुल फिट नहीं हूं। अब मिस्टर चिप्स इसके जवाब में कहते हैं कि मुझे आपसे बहुत ज्यादा हमदर्दी है, और मैं ये सुन के बाकी मुझे बहुत धचका लगा। तो चैटरिस साहब कहते हैं मुझे पता है कि आपसे ज्यादा कोई और मेरी बात को समझ नहीं पाएगा, अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूं। वो कहता है कि सर आपकी मर्जी, आप जब चाहें, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा 3 घंटे आए, 4 घंटे आए, 5 घंटे आए, जो आपको बेहतर लगे 1 घंटा चाहे आए, लेकिन मेरे बर्डन को कुछ कम कर दे, आप आके कुछ पढ़ा लें, आप आके कुछ पढ़ा लें। जब ये बात उन्होंने कही तो मिस्टर चिप्स के दिल के अंदर से ना, वो कहते हैं ना कि दिल उसका जोली जोली हो गया, खुश खुश हो गया। मिस्टर चिप्स साहब जनाब बहुत ज्यादा खिलखिला उठे अंदर ही अंदर, लेकिन उनको ये शो नहीं किया, उन्हें यही शो किया कि जनाब मैं आप पे एहसान कर रहा हूं, और उन्होंने ये जवाब दिया ठीक है मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा। अब इससे मुतालिक क्वेश्चन आंसर्स, आइए अब उन क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं। जनाब क्वेश्चन नंबर 1 जो 2013 में आया, चैटरिस हर संडे नाइट को जंग के दौरान क्या पढ़ा करता था? क्या हुआ चैपल में हर इवनिंग सर्विस में क्या होता था, बताएं। इन तमाम सवालों का जवाब ये रहा, हर संडे नाइट को जनाब वो उन लिस्ट पढ़ा करता था उन ब्रुकफील्डियन बॉयज की जिनकी शॉर्ट बायोग्राफीज होती थी, जो कि बैटलफील्ड में वफात पा जाते थे। एक संडे इवनिंग में 23 नाम बोले गए। वो जंग कौन सी थी? कौन सी जंग में फौत हुए? सॉम, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 2, और ये सवाल 2014, 15, 18 के दोनों ग्रुप्स में और इस साल 2022 में भी आ चुका। क्या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स थी जो चैटरिस ने शेयर की मिस्टर चिप्स के साथ, और चैटरिस क्यों मिस्टर चिप्स की असिस्टेंस चाहता था? जरा हेल्थ प्रॉब्लम्स बताएं चैटरिस की, क्या रिक्वेस्ट की थी चैटरिस ने मिस्टर चिप्स से जंग के दौरान, और क्यों मिस्टर चिप्स ब्रुकफील्ड को दोबारा ज्वाइन करना चाहता था? अब जरा ये बात बताते हैं, मिस्टर चिप्स ने ज्वाइन किया ब्रुकफील्ड को एक दफा फिर चैटरिस की रिक्वेस्ट पर। चैटरिस 39 ईयर ओल्ड था, अनमैरिड था, ओवरवर्क था, ओवरबर्डेड था, और उसे तो बीमारी थी किसकी? डायबिटीज की। वो मिस्टर चिप्स की मदद चाहता था स्कूल के अफेयर्स में, और इसीलिए उसने ज्वाइन किया स्कूल को दोबारा जुलाई 1916 में। जनाब ये सवाल जो 2011 और 16 में आया, जब जंग 1915 के दौरान क्या हुआ ब्रुकफील्ड के साथ, ब्रुकफील्ड का कंट्रीब्यूशन क्या था वर्ल्ड वॉर 1 में, और ब्रुकफील्ड ने कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया, ये बताएं। ये जरा बड़े ध्यान से समझिएगा। मिलिट्री कैंप्स थे ब्रुकफील्ड के ग्राउंड में पास ही, वार प्रिपरेशन वहां पे की जाती थी, सोल्जर्स प्ले ग्राउंड इस्तेमाल करते थे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के लिए, और बहुत से यंग मास्टर्स जो थे उन्होंने आर्मी को ज्वाइन भी कर लिया था। दैट्स ऑल फ्रॉम चैप्टर नंबर 13।